राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई नो मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। कितने टाइम बाद? 6 महीने हो गए हैं, शायद 6-7 महीने हो चुके हैं। बट अब मैं मिलता रहूँगा आप सबको कि बना लूँगा यार वीडियोज़। तो आज मिलने का रीज़न ये है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन अपनी बहन के साथ। हमारा बहुत लंबा टूर है 1 दिन का, तो कल शाम को वापस आ जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है मुझे, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली। देखो, एक तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, दूसरा मैं ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन में बैठने वाला हूँ, उसकी मुझे एक अलग ही खुशी है भाई। और ऊपर से बारिश, देखो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन थोड़ा महंगा है, तो मौसम भी बड़ा तगड़ा सा हो रहा है। तो चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, जहाँ मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है जाने के लिए। मेरे घर में कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हुई है ना, तो वहाँ चलते हैं। पहले हो जाता तो मैं रेडी, सुंदर होकर आपको मिलते हैं। चलो। तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ। मैंने डाला ये शॉर्ट कुर्ता और ये जीन्स। बाहर हो रही है बहुत बारिश, तो इससे सबको मैंने देख के नॉर्मल कपड़े डाल लिए हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। चलो गाइस, अब निकलते हैं हम घर से। बहुत सारा कीचड़ों का सामना करके हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, मेट्रो स्टेशन। तो चलते हैं। तो रास्ते में हो रही थी बहुत बारिश, पर इसके मज़े लेते हुए मैं निकल पड़ा हूँ और भाई बहुत मज़ा आ रहा था। बट साथ साथ मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि मेरी बहन फ़ोन कर करके मेरे पे चिल्ला रही थी कि अभी भाई अभी तक निकली नहीं, कहाँ पहुँची कहाँ नहीं पहुँची, ई रिक्शे मिल नहीं रहे थे तो क्या करते। बट उसकी कौन फ़िक्र करता है भाई। मेरे को तो आते बड़े मज़े, क्योंकि हो रहा था बाहर बहुत तगड़ा मौसम और मैं इसमें पूरे मज़े ले रहा था भाई इस मौसम के। ये देखिए, ये मतलब मौसम देख रहे हैं आप, मतलब मुझे बहुत पसंद है भाई ये मौसम। और इसमें बाहर घूमने को मिल जाए तो वाह। उसके बाद हम चढ़े अपनी मेट्रो स्टेशन, जहाँ पहुँच के मैं वीडियो नहीं ले पाया, बट ये मेट्रो में चढ़ के मैंने पूरी सारी वीडियोस ली हैं। फिर इसके बाद मैंने अपनी बहन से मिली, वहाँ उसका फ्रेंड भी था, मतलब जो हमारे साथ जा रहे थे। उससे एग्ज़िट लिया मैंने मेट्रो से और मैं मिली अपनी प्यारी सी मोटी सी बहन से। ये रही साइड में मेरे। हम निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन में थे, जहाँ ये हमारी बहन जब तक टिकट ढूंढ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा मेट्रो क्यों कह रहा हूँ मैं, ट्रेन जिसमें मैं पहली बार चढ़ने वाला हूँ वो देख ली जाए। तो मैं बड़े ध्यान से इधर उधर हर चीज़ कैप्चर करता। भाई मैं पहली बार यहाँ तक आया हूँ, मैं यहाँ तक भी नहीं आई थी आज से पहले। और ट्रेन में चढ़ते ही जो मूड ख़राब हुआ क्या ही बताऊँ। अपनी बहन को कुछ बोल भी नहीं सकता, एक तो मुझे ले जा रही है। बट सुनो गाइस, हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में इतनी गर्मी हो रही है, देख रहे हो। एक तो गठिया ट्रेन में बैठा दिया है इसने, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया भाई ट्रेन का। मेरे दिल में है कि अब मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठूंगा। मोड़ के खड़ी है ताकि मैं इसे वीडियो में लूँ, पर इसकी शक्ल देखो, इसी ने टिकट बुक कराई है। सस्ती लोग हैं भाई यार। चलो पहली बार ट्रेन में तो बैठूँगा, खिड़की की साइड मिली है भाई। मुझे तो लगा था स्लीपर। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा इस ट्रेन में। मुझे लेकर तो जा रही है अपने साथ। अब क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर लिया है, शकल छुपाने से थोड़ा ना कुछ हो गया। अब होना तो हो गया। अब ट्रेन हमारी चल चुकी है। मौसम अच्छा हो रहा था तो बहुत मज़ा आता। ऊपर से खिड़की की साइड मिलता और हवा ठंडी ठंडी लग रही थी, तो मैं थोड़ा रिलैक्स था। अगर मेरे को खिड़की की साइड नहीं मिलती तो मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता। भीड़ बहुत थी, पर रास्ते में जाते जाते नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे। तो ये मैं ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाते हुए, हमारा रास्ता बहुत लंबा नहीं था तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। 1.5 घंटा ही लगा हमें पहुंचने में। मैं और मेरी बहन खुशी खुशी सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मैं और मेरी बहन तो बड़े खुश थे, क्योंकि हम दोनों की पहली ही ट्रिप थी। पहुंचते पहुंचते हमको हो गई थी रात के भी नज़ारे दिखाने ज़रूरी है भाई। देख लो, ऐसे नज़ारे हो गए रात के वहाँ। तो ये हम पहुंच गए हैं मथुरा के रेलवे स्टेशन, जहाँ पहुंचते ही बहुत सुकून मिल रहा था गाइस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर मेरी शक्ल की हालत देखो, ट्रेन में बालों की हालत बिल्कुल ही ख़राब कर दी है। तो ये है मथुरा का मेट्रो सॉरी ट्रेन वाला स्टेशन। ये मेरे फ़ोन से अच्छा नहीं दिख रहा है और मेरा फ़ोन थोड़ा खस्सी सा है, लूलू महंगा सा फ़ोन। तो अभी हम चल रहे हैं होटल वगैरह देखने।
होटल वगैरह देखेंगे, फिर कल सुबह ही घूमेंगे, क्योंकि अभी सब ऑटो वाले बोल रहे हैं कि सारी मंदिरें बंद हो चुकी हैं, तो अब सुबह ही होगा घूमना। आज का ब्लॉग सफ़र में ही हो गया भाई, तो देखते क्या होता है, कहीं जाते हैं तो बनाता हूँ। हमारी मथुरा के अंदर एंट्री हो गई है और मेरी बहन गई है मुझे ऑटो में अकेला छोड़ के होटल वगैरह चेक करने, मतलब देख रही, डील कर रही है भाई कितनी देर के लिए कितना पैसा ले रहे हो। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। आ गए वापस। तो हमें मिल गया था एक प्यारा सा होटल जहाँ हम आराम कर रहे थे बट हम रात को कहीं जा ना पाए। हमारा प्लान ये था कि हम रात को भी वहाँ घूमेंगे, बट 7:30 बजे सारी मंदिरें बंद हो जाती है, इसलिए हम होटल में कर रहे थे आराम। ये मेरी बहन अपने सहपाठियों से बहस करती हुई। उसके बाद मेरी बहन ने हमें बताया कि वो ब्रश लाना भूल गई है, हम उसके लिए ब्रश वगैरह और थोड़े बहुत साबुन वगैरह लेने गए थे। गाइज़ ये है वो होटल जिसमें हम रुके हैं, ये है मथुरा में। हो सके तो होटल लें, वृंदावन में आने जाने में ईजी रहता है। उसके बाद हमने खाया खाना और थोड़ी सी खाई आइसक्रीम। उसके बाद हम चले गए सोने, क्योंकि हमें सुबह सुबह वृंदावन की तरफ निकलना था। जो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5। हम 4 बजे उठ के रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना था वृंदावन की तरफ। वृंदावन मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम सुबह सुबह ही निकल पड़े दर्शन के लिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले गए बांके बिहारी मंदिर, और उसके बाद हम बहुत सारी जगह घूमे, जो आपको वीडियो में आगे दिखेगा, तो प्लीज़ बने रहें। तो ये हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर। तो भाई देख लो, अभी सिर्फ 6:30 बज रहे हैं और भीड़ इतनी सारी है। मतलब यहाँ मैं तो चुपचाप कोने में जाके पंखे में नीचे खड़ी हो गई भाई, इतनी भीड़ में मेरे से नहीं रहा जाता। और ये धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जा रही थी। मेरी बहन चले गई थी प्रसाद लेने, क्योंकि हमें पता नहीं था क्या है, चप्पल वप्पल कहाँ उतारनी है। तो जहाँ से प्रसाद लेते हैं उन्हीं की दुकान के पास चप्पल उतार देते हैं, तो वो तो चले गई मेरी चप्पल और लेके प्रसाद लेने, और वहीं मेरी भी चप्पल रख देगी। तो भाई धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ गई थी, क्या बताऊँ। अंदर मैं यहाँ कोने में खड़े होकर अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी। अंदर जाते ही मतलब सबने अपने फ़ोन संभाल लिए, और ये देखो ये मैं बाहर आ चुकी हूँ दर्शन करके, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ थी। ये यहाँ से देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। ये दर्शन के लिए अब लोग खड़े हैं। गाइस बांके बिहारी जी के दर्शन करके तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया। मतलब सच में वहीं के होके रह जाते हैं अगर उनके दर्शन जाए। पर मेरे पीछे भीड़ देखो, इस भीड़ ने बहुत परेशान कर दिया भाई। चप्पल लेने गए और हम पिचक गए वहीं, तो बिना चप्पल के जाना अगली बार जाओ तो। और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरी घूमने के स्थान के लिए, जो है प्रेम मंदिर। हम आ गए प्रेम मंदिर। यहाँ थोड़ा खुला खुला है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो शूट करी है थोड़ी बहुत। ये देखो बहुत सुंदर जगह है भाई। अभी आपको और व्यूज़ दिखाते हैं, आओ व्यूज़ नहीं व्यू दिखाते हैं। इतना घूमने के बाद यहाँ मिल रही है हमें थोड़ी सी राहत, तो अब मेरी वीडियो शूट हो रही है भाई। बांके बिहारी मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी भाई, सांस नहीं आ रही थी। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कृष्ण जी की सारी मूर्तियाँ फोटोज़ लगी हुई हैं। मैं सारी दिखा रहा हूँ आपको, सब देखना सब, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने में। दिखाऊंगा, बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको दिखाया है, ये सारा बाहर की साइड था। अब हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर। अब मैं टेंपल के अंदर की थोड़ी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, चलिए चलते हैं। मंदिर के अंदर से हम आ गए हैं। मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो अंदर का कुछ भी नहीं बनाया है। बाहर का भी थोड़ा बहुत और रह गया है, तो मैं आपको वही सब दिखा देती हूँ।
खत्म होता है। अब हम जा रहे हैं आइसकॉन की तरफ, है ना? जा रहे हैं खाना खाना। हाँ, पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे हम आइसकॉन कैंप। फिर हम आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, तो चले। फिर गाइस हमने खाई ये थाली जो कि पेट भरने लायक ठीक ठीक थी। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। उसके बाद हम पैदल पैदल निकल पड़े आइसकॉन की तरफ, जहाँ रास्ते में हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को मिला जो लोग कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा था, ठीक था। खा लिया है और हम जा रहे हैं आइसकॉन की तरफ। कहीं की लड़की नहीं छोड़ रखी है यार, भाई मेरा ब्लॉग चल रहा है। तो खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं आइसकॉन की तरफ। आइसकॉन की तरफ जा के रहे हैं हम, आइसकॉन पहुँच गए हैं। तो अब आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं जरा। आइसकॉन से हम बाहर आ गए हैं। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, 1000 रुपये जुर्माना था। कौन दे रहा है 1000 रुपये? इसलिए मैंने रिस्क भी नहीं लिया। तो मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ शूट नहीं किया, अंदर की वीडियो नहीं बनाई है, बस बाहर का है। तो अब जा रहे हैं हम निधि वन। तो अब आपको हम दिखाएंगे निधि वन के नज़ारे। मेरे ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, जिस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ। इट्स ओके, जब मम्मी औरों के साथ तसल्ली में आऊँगा तब आपको सब दिखाया जाएगा। तो गाइस फिर हम निकल पड़े निधि वन की तरफ। निधि वन जाने के लिए हमें बांके बिहारी जाना था, क्योंकि बांके बिहारी के लेफ्ट हैंड साइड निधि वन है एंड राइट हैंड साइड प्रेम मंदिर और आइसकॉन टेम्पल है। तो सारी चीज़ें बांके बिहारी के आसपास ही हैं। बस हम इन 2 जगह अभी 3-4 जगह घूम के इतना थक गए थे कि क्या बताएं। उसके बाद हमने थोड़ी सी पद यात्रा करी, जहाँ पे हमें दिखा ये दरवाज़ा, क्योंकि हम निधि वन जाते हैं कि निधि वन के पास ही है। हमें लगा कि यही है निधि वन, इसके अंदर जाके हमें निधि वन देखने को मिलेगा। बट जब हम अंदर गए तो ये निधि वन नहीं था। हम पूरा प्रॉपर अंदर नहीं गए क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, हमें अब निधि वन ही जाना था। तो हम इसके अंदर नहीं गए, हम बाहर से देख के बाहर आ गए। उसके बाद इसके बगल में ही निधि वन था, तो हम निधि वन में गए। निधि वन जाते ही इतनी लंबी भीड़, क्या बताएं। मतलब कभी भी वृंदावन जाओ तो प्लीज़ यार वीकेंड्स में तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप कुछ भी प्रॉपर अच्छे से घूम भी नहीं पाओगे और फालतू में आपका मूड ख़राब और होगा। बट हम अब गए ही था तो हमें पूरा कंप्लीट करना ही था, तो हम थोड़ी बहुत जगह और घूम गए। यहाँ पर भी बहुत भीड़ होने के कारण मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बट ये देखिए, ये जो पेड़ हैं ये आपस में ऐसे चिपक रखे हैं। इनके इधर आते ही ना आपको खुशबू आएगी। इन पेड़ों से ना बहुत खुशबू सी आ रही थी। पहले तो मुझे लगा मुझे ही आ रही है, बट यहाँ सभी को ये खुशबू आ रही थी। इन पेड़ों को थोड़ा थोड़ा इन जालों से बाहर निकाला गया है ताकि हम सब इन्हें छू सके, देख सके। बंदरों की वजह से जाले लगा रखे हैं यहाँ पे। तो हमने पूरा निधि वन भी घूम लिया है। अब हम निधि वन से निकल रहे हैं बाहर। निधि वन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने अंदर का शूट नहीं किया। तो अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। सो गाइस हम इतनी सारी जगह घूम के बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम आए भी एक दिन के लिए, तो हमारा दिन भी पूरा हो गया था। तो हम निकल पड़े फिर अपने होटल की तरफ, जहाँ से हमने अपना बैग लिया और उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। आते वक्त आए हम बस में, जिसमें चल रहे थे कृष्ण जी के गाने और हमको बहुत सुकून था। सब अच्छे से हो गया, मतलब जितना थोड़ा बहुत हम एक दिन में घूम सकते थे हम उतना घूम लिए। बट भीड़ के कारण हम ज़्यादा नहीं घूम पाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में घूम लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर आते वक्त भी मौसम इतना अच्छा हो रहा था, अलग ही सुकून था। मतलब मौसम सब ठीक था, तो सब सही रहा। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करें। बाय बाय, टाटा।